नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। लालू यादव की सलामती के लिए दुआओं की दौर शुरू। गोपालगंज से पटना तक चल रहा पूजा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सेहत में सुधार के लिए गोपालगंज में उनके पैतृक गांव फुलवरिया और पटना में पूजा पाठ और दुआओं की दौर हो रहा है। पूजा पाठ और दुआओं का दौर शुरू हो गया है। पैतृक गांव फुलवरिया में लालू यादव की ओर से स्थापित मंदिर में उनके परिवार की ओर से बुधवार को विशेष पूजा आरती की गई। इसके साथ ही राजधानी पटना में राजद कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ किया और दरगाह शरीफ में चादर पोशी कर दुआओं भी मांगी। आईसीयू में लालू यादव ने खाई खिचड़ी, पहले से आराम दिल्ली एम्स पहुंचे। नित्यानंद और परशुराम ने जाना हाल। पटना दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद का इलाज शुरू हो गया है। गुरुवार को दिन भर जांच का दौर जारी रहा। कुछ जांच के रिजल्ट आए हैं और कुछ की रिपोर्ट आनी बाकी है। हालांकि उन्होंने पिछले 3-4 दिन में पहली बार गुरुवार को खिचड़ी खाई है। इसके बाद उन्होंने अपनी परिजनों से बातचीत भी की। हालांकि चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दी कि वे अधिकतम आराम करें। देवघर के लिए श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन का ऐलान। पटना और गया से चलेगी ट्रेन। सुल्तानगंज जसीडीह में रुकेगी, जाने पूरा डिटेल्स। 14 जुलाई से सावन महीना की शुरुआत हो रही है। इस बार संभावना है कि कोरोना काल के बाद देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की संभावना काफ़ी अधिक रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपनी ओर से बड़े स्तर पर तैयारियों की है। पटना जंक्शन से 4 जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि एक मेला स्पेशल ट्रेन पटना जंक्शन के रास्ते गया से चलेगी, जो जसीडीह होते हुए आसनसोल तक जाएगी। अगला खबर बता दें, बिहार में 7वें चरण के शिक्षा की बम्पर बहाली, जाने कब से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार में 7वें चरण में शिक्षा बहाली की प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इस महीने के अंत तक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की शेड्यूल जारी कर देगा। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शेड्यूल जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी होगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 40,000 पदों पर नियुक्ति का शेड्यूल अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी होगा। इसका इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगला खबर है, मोतिहारी में बकरीद को लेकर 550 स्थानों पर पुलिस बल होगी तैनात। एसडीओ और डीएसपी पूरे क्षेत्र करेंगे निगरानी। मोतिहारी में कुर्बानी का त्यौहार बकरीद को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी संवेदनशील और असंवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रहेगी और अशांति फैलाने की मंशा रखने वाले शरारती तत्वों को मंजरनामा की जाएगी। करीब 550 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल पर प्रतिनियुक्ति की गई है। सदर अनुमंडल में 140, सिकरहना में 94, पकड़ी दयाल में 36, अरेराज में 49, चकरिया में 68 और रक्सौल में 36 स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अगला खबर बता दें, सीवान जिले में सिसोन प्रखंड के कई गांवों सरियों के कटाव से दहशत में सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में हुई सम्मिलित। सीवान बिहार उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती सीवान क्षेत्र के सिसोन प्रखंड क्षेत्र के सूर्यो नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद नदी के कटाव तेजी से शुरू हो गया है। इससे नदी के किनारे बसे गांव के ग्रामीण दहशत में है। नदी प्रत्येक दिन करीब 2 से 3 एकड़ भूमि पर अपने आगोश में ले रही है। कटाव के कारण गांव के दर्जनों किसानों की सैकड़ों एकड़ खेती योग्य भूमि नदी में समाहित हो गई है। अगला खबर बताया, डायल 112 बिहार पहले दिन कॉल किया तो पहुंचे पुलिस अधिकतर लोगों ने कहा बस चेक कर रहे थे। मिहिर भागलपुर दमकल विभाग ने लोगों की मदद के लिए कुछ साल पहले एक नंबर जारी किया था। सोच थी कि इस नंबर पर कॉल कर लोग आग की सूचना देंगे, लेकिन इस नंबर पर भरपूर उपयोग मंचलों ने उठाया। दमकल विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर खास कर युवतियों सीधे कहती थी, दिल में आग लगी है, आओ जल्दी बुझा दो। कुछ इस तरह का हाल पुलिस के साथ भी बुधवार को हुआ।
अगला खबर बता दें, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का 23 जुलाई को आएगा रिजल्ट, जाने क्या होगा कट ऑफ। बिहार में सीईटी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को बुधवार को आयोजित किया गया। इसका 23 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में जो सवाल आए हैं उसके आधार पर माना जा रहा है कि सरकारी कॉलेज में कट ऑफ 80 नंबर से ज़्यादा हो सकता है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में भी दोनों कॉलेज में बीएड में दाखिल के लिए हाई कट ऑफ की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों ही महिला आरक्षित बीएड कॉलेज हैं जिनमें करीब 200 सीट हैं। अगला खबर बता दें कि पटना जू में 36 प्रकार के अफ्रीकी जानवरों को लाने की तैयारी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। पटना बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड पर स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के चिड़ियाघर पटना के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1973 में चिड़ियाघर के तौर पर खोला गया था। यहाँ घूमने आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पटना के चिड़ियाघर घूमने वाले लोगों बहुत जल्द चिड़ियाघर से ही अफ्रीका के खुले जंगलों से विचरण करने वाले हैं। अफ्रीकी जानवरों को देखने के साथ ही हम यहाँ थीम पार्क की भी सैर कर सकेंगे। आज तक जिन अफ्रीकी जानवरों को हम टेलीविज़न पर देखा करते थे, अब उन जानवरों को हम अपने सामने देख सकेंगे। ठीक आधारित पार्क बनाने का कार्य जुलाई के अंतिम। तो अगला खबर बता दें, लखनऊ वाराणसी के लिए मोतिहारी से खुलेगी आधुनिक बसें, यात्रियों के लिए होगा 8 लाख का बीमा। मोतिहारी सरकार की नई नीति के तहत एक ज़िले को दूसरे ज़िले और राजधानी दिल्ली समेत अन्य शहरों से जोड़ने के लिए चलाई जाने वाली यात्री बसों में मोतिहारी परिवहन डिपो की भी आधा दर्जन से अधिक आधुनिक बसें मिलेगी। फिलहाल 49 गाड़ी का परिचालन हो रहा है, जिसमें पटना के लिए 11 बसें चल रही है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या में और वृद्धि होगी। सरकार की नीति के तहत अब मोतिहारी प्रतिष्ठान से गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और रांची के लिए एसी और सेमी डिलक्स बसों की परिचालन होगी, जिसका प्रस्तावक समय, किराया आदि का प्रस्ताव विभाग का भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के साथ परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।